हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 17 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि पौष कृष्ण द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। है तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे श्रीलंकाई जमीन का इस्तेमाल, पीएम मोदी को राष्ट्रपति दिसानायके का भरोसा। आपको बताएं, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि मुसीबत में भारत ने मदद की है, अपनी जमीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, समर्थन करता रहूंगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। दिसानायके ने पीएम मोदी को यकीन दिलाया कि वे अपने देश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। वहीं श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को श्रीलंका आने का न्योता भी दिया। प्रधानमंत्री जी ने भी निमंत्रण स्वीकार किया है। साथ ही श्रीलंका के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के अलावा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। चलिए अगली बड़ी अपडेट खबर देखिए। आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होगा। बीजेपी ने सांसदों को व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने लोकसभा में मंगलवार को अपने सांसदों को उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। आज एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल लोकसभा में पेश होने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जय श्री राम नारा लगाना अपराध कैसे है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए पूछा कि जय श्री राम का नारा लगाना अपराध कैसे हो सकता है। इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में कथित रूप से जय श्री राम का नारा लगाने वाले 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। राजधानी दिल्ली में हवा की हालत फिर से खराब हो गई है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है और ऐसे में राजधानी दिल्ली NCR में फिर से ग्रेड 4 लागू हो गया है। वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली की खराब हो रही हवा को देखते हुए ग्रेड 4 को फिर से लागू किया है और ऐसे में अब नई पाबंदियां फिर से लागू हो जाएगी। कारखानों, निर्माण कार्यों, यातायात पर भी कड़ी पाबंदियां रहेगी। दिल्ली में ट्रक, लोडर समेत अन्य भारी वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। दिल्ली NCR में स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का फैसला भी लिया गया है। हाइब्रिड का मतलब है कि छात्र फिजिकल और ऑनलाइन मोड दोनों विकल्पों का उपयोग कर पाएंगे। कक्षा 6 से 9th और 11th तक की पढ़ाई अब हाइब्रिड मोड में संचालित हो सकेगी। सरकारी कार्यालय 50% क्षमता पर काम करेंगे। कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्थाएं भी की जा सकती है। यानी दिल्ली में ग्रेड 4 लागू होने के बाद दिल्ली में अब कई तरह की पाबंदियां लग जाएगी। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हुई है। दिल्ली में AQI 400 के पार पहुंच गया। चलिए बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में पराली मामले पर सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार को लताड़ भी लगी। कहा कि साधारण डेटा उपलब्ध कराने में असमर्थ है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को डेटा उपलब्ध न करवाने पर लताड़ लगाई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में प्रदूषण की स्थिति पर भी रिपोर्ट मांगी है। किसान भाइयों से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। पंजाब हरियाणा की सीमा पर खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने सोमवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे। डल्लेवाल से मुलाकात के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार को संवेदनहीन रवैया छोड़कर तत्काल किसानों से बात कर उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। वहीं कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत चिंताजनक है। सरकार तत्काल बातचीत करके उनका अनशन खत्म करवाएं। हुड्डा ने कहा कि अब तक किसानों का पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है। सरकार की बात मानते हुए किसान बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली जाने को भी राजी हो गए। फिर भी किसानों को दिल्ली जाने से रोकना पूरी तरह अलोकतांत्रिक कदम है। प्रजातंत्र में सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी आने जाने या अपनी बात करने का अधिकार है। वह शंभू खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में सोमवार 16 दिसंबर को हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। हिसार, सोनीपत, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और अंबाला में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। करनाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, कहा कि बटोगे तो लूटोगे, दिल्ली कूच के लिए सामूहिक फैसला जरूरी है। चलिए बड़ी खबर देखिए। पीएम म्यूजियम का राहुल को लेटर, नेहरू के डॉक्यूमेंट लौटाएं। पीएम म्यूजियम की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेटर लिखा गया जिसमें उनसे नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वापस करने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी ने सोमवार को कहा कि 2008 में यूपीए कार्यकाल में 51 बक्सों में भरकर नेहरू के पर्सनल लेटर सोनिया गांधी के पास पहुंचाए गए थे। या तो सभी लेटर वापस किए जाएं या फिर इन्हें स्कैन करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही पीएम म्यूजियम का हिस्सा थे। और प्रियंका फिलिस्तीन के सपोर्ट वाला बैग लेकर संसद पहुंची। उस पर लिखा था फिलिस्तीन आजाद होगा। बोली कि मुझे क्या पहनना है ये कोई रूढ़िवादी नहीं बताएगा। बड़ी खबर देखिए। AI इंजीनियर से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। पत्नी निकिता रोज लोकेशन बदलती थी। पुलिस ट्रैक न कर पाए इसलिए व्हाट्सएप कॉल करती थी। पुलिस सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को जानकारी में बताया कि केस दर्ज होने के बाद से निकिता लगातार अपना ठिकाना बदल रही थी। वहीं निकिता की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को पुलिस ने उसके भाई अनुराग सिंघानिया और मां निशा सिंघानिया को प्रयागराज से पकड़ा था। तीनों को 2 हफ्ते की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। निकिता के चाचा अशोक सिंघानिया भी फरार हैं। 9 दिसंबर को एक AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में अपने फ्लैट
में जान दे दी थी। अतुल के परिवार ने पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार पर अतुल को जान देने के लिए मजबूर करने के उकसाने के आरोप लगाए। चलिए बड़ी खबर देखिए, LIC से जुड़ी हुई आ रही है। 8.5 लाख करोड़ की कंपनी LIC साइकिल और बैलगाड़ी से बीमा एजेंट पहले जाया करते थे और आज पाकिस्तान की GDP से डबल संपत्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में हरियाणा में LIC की बीमा सखी योजना की लॉन्चिंग की है, यानी शुरुआत की है और इस योजना का हिस्सा बनने वाली महिलाओं को बीमा सखी कहा जाएगा। इन महिलाओं को 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और 3 साल बाद बीमा सखी LIC बीमा एजेंट के रूप में काम करेंगी। LIC की वेबसाइट पर इस स्कीम से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, TMC ने पूछा कांग्रेस बताएं EVM कैसे हैक हो सकता है। जम्मू कश्मीर CM भी बोल चुके हैं, जीतने पर जश्न, हारने पर सवाल उठाना ठीक नहीं। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने EVM पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि जो लोग EVM पर संदेह करते हैं उन्हें यह दिखाना चाहिए कि उन्हें कैसे हैक किया जा सकता है। बेतरतीब बयानबाजी से कुछ नहीं किया जा सकता। वहीं अभिषेक ने कहा कि EVM पर सवाल उठाने वाले लोगों के पास अगर कुछ है तो उन्हें चुनाव आयोग को डेमो दिखाना चाहिए। चलिए बड़ी खबर देखिए, फ्रांस के मायोट में 100 साल में सबसे बड़ा तूफान आया है। 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। लोगों ने कहा कि यह परमाणु बम जैसा। हिंद महासागर के द्वीप मायोट में आए एक चक्रवात चिडो ने भारी तबाही मचाई है। 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिसकी वजह से दर्जनों बस्तियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई। चिडो को मायोट में पिछले 100 साल में आया सबसे भीषण तूफान बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडर की सुरक्षा के लिए बने दिशा निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भारत में महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों से निपटने और उन्हें सुरक्षित वातावरण देने के लिए विभिन्न उपायों की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करने पर सहमति दी है और कोर्ट ने सोमवार को गृह मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से इस पर जवाब भी मांगा है। चलिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पुलिस थाना परिसरों में बने मंदिरों से जुड़ी विस्तृत जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है और इसके लिए 7 दिन का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई अब 6 जनवरी को होगी। जॉर्जिया में 11 भारतीय नागरिकों की दर्दनाक जान चली गई है। दूतावास ने बयान जारी किया। जॉर्जिया के गुडोरी में 11 भारतीय नागरिकों की जानें चली गई हैं। राजधानी ट्बिलिसी में स्थित भारतीय दूतावास ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर दुख भी प्रकट किया। प्रारंभिक रिपोर्टों के मुताबिक इन 11 भारतीय लोगों की मौत संभवतः जहरीले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण हुई है। अनावरण विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि कमजोर घरेलू बाजारों और बढ़ते अमेरिकी बॉन्ड यील्ड के चलते भारतीय रुपए में गिरावट आई है। भारतीय रुपया चला 85 की और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सर्वाधिक निचले लेवल पर है। भारतीय मुद्रा पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। सोमवार को रुपया 11 पैसे गिरकर 84.91 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अनावरण आने वाली है कोरोना से 7 गुना ज्यादा घातक महामारी, दुनिया में कोहराम मचा। WHO ने भी चेतावनी दी। पूरी दुनिया पर अब एक और नई और खतरनाक बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। WHO ने जिस महामारी के आने की आशंका जताई उसे कोरोना से 7 गुना ज्यादा खतरनाक बताया। यानी जब जब भी कोई महामारी आई उसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। पिछले 400 साल का इतिहास तो यही कहता है। 1720 में प्लेग फैला, 1827 में हैजा, 1918 में स्पेनिश फ्लू और साल 2020 में कोरोना। इन महामारी से दुनिया का कोई देश नहीं बच पाया। लाखों करोड़ों लोगों की जानें चली गई। लेकिन अब WHO ने भविष्य में एक और अज्ञात बीमारी यानी डिजीज X से सावधान रहने को कहा है। WHO ने चेतावनी दी कि इससे बचने के लिए अभी से पूरी दुनिया को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। डिजीज X को लेकर जो सबसे डरावनी बात है वो ये है कि अज्ञात महामारी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस किसी भी रूप में अटैक कर सकता है। वहीं देखिए, राष्ट्रपति का आज से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का 5 दिवसीय दौरा, विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 17 से 21 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में बिजली का निजीकरण, मंगलवार को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन होंगे। आगरा में बिजली पंचायत भी बैठेगी। उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण का मुद्दा अब गहराता जा रहा है। मंगलवार को पूरे प्रदेश में इससे जुड़ा आंदोलन होगा। आगरा में इसके लिए पंचायत भी बैठने वाली है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल को निजी हाथों में देने के विरोध में अभियंताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है और वे निजीकरण की खामियां गिना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, बड़ी कार्रवाई हुई है। 80 लाख सिम कार्ड बंद किए गए। फर्जी डॉक्यूमेंट पर ये सिम कार्ड लिए गए थे। AI ने भी मदद की है। भारत सरकार ने साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए फर्जी सिम कार्ड के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है और इस कदम को डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास भी माना जा रहा है। AI आधारित तकनीक से फर्जी नंबरों की पहचान हुई है। यूपी से जुड़ा अपडेट है। आज सरकार विधानसभा में पेश करेगी अपना अनुपूरक बजट। 14,000 करोड़ के इस बजट में कई सौगातें मिल सकती हैं। वहीं नोएडा अथॉरिटी के निलंबित OSD रविंद्र यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। रविंद्र यादव के खिलाफ जांच के बाद आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया था। 16 करोड़ का घर, 15 करोड़ का स्कूल, 60 लाख के गहने। नोएडा अथॉरिटी के निलंबित अफसर के घर छापे में अकूत दौलत का खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज की मांग की गई है। CM उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से अपील की है। दिल्ली चुनाव से पहले पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। 400 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए और इनमें 81 घोषित बदमाश भी शामिल हैं। पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत ये कार्रवाई की। चीन के दौरे पर जाएंगे
करेंगे एनएसए अजीत डोभाल, 5 साल बाद भारतीय अधिकारी का दौरा। सीमा विवाद सुलझाने पर विदेश मंत्री से मुलाकात भी करेंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल जल्द ही चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोभाल का ये दौरा 18 दिसंबर को होगा। नवंबर में थोक महंगाई घटकर 1.89% पर आई है। खाने पीने की चीजों की कीमतें कम होने से ऐसा हुआ। अक्टूबर में 2.36% थी। वहीं नवंबर में व्यापार घाटा बढ़कर 3.21 लाख करोड़ रुपए रहा। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 4.85% कम हुआ है। इंपोर्ट 27.04% बढ़ी है। इससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ा। अनावर रेप के दोषियों को नपुंसक बनाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बेहद ही क्रूर। निर्भया केस की 12वीं बरसी पर अर्जी लगाई गई। 12वीं बरसी पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। इसमें रेप के दोषियों को नपुंसक बनाने की मांग की गई है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा पर गाइडलाइंस बनाने और कानूनों में सुधार सहित 20 तरह की मांगे की गई हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मार्केट। यामा का फोकस युवाओं पर। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। डिजिटल अरेस्ट स्कैम में भारतीयों ने 120 करोड़ रुपए से ज्यादा गंवाए। एनपीसीआई ने इससे बचने के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। बांग्लादेश में 2025-26 के बीच चुनाव हो सकते हैं। संविधान से लेकर न्यायपालिका में बदलाव होंगे। आजादी के सेलिब्रेशन पर यूनुस ने बड़ा ऐलान किया है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहली बार आजादी का जश्न मनाया जा रहा है और इस मौके पर सोमवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने देश में चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। यूनुस ने बताया कि बांग्लादेश में 2025 के अंत या 2026 की पहली 6 माह तक चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि चुनाव से पहले कुछ जरूरी सुधार किए जाने चाहिए। कोलकाता मामले में डॉक्टर्स 10 दिन तक प्रोटेस्ट करेंगे। पूर्व प्रिंसिपल घोष को बेल देने का विरोध हो रहा है। सीबीआई से चार्जशीट फाइल करने की मांग भी हो रही है। अनावर नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम करने की बात दोहराई। कहा कि युवाओं को बहुत मेहनत करनी होगी। देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक बार फिर हफ्ते में 70 घंटे काम करने की बात दोहराई। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की समग्र आईडी बनेगी। वेतन भत्तों से आईडी जुड़ेगी। वित्त के निर्देश से एंट्री कर वेरिफिकेशन करना होगा। यानी एमपी सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्तों को समग्र आईडी से जोड़ने की तैयारी हो रही है और इस काम को फरवरी 2025 तक पूरा करने का टारगेट है। वही खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। नए साल से लागू होगी ई ऑफिस प्रणाली। वल्लभ भवन मंत्रालय स्थित विभागों की सभी फाइलें 1 जनवरी 2025 से ई ऑफिस के माध्यम से संचालित होगी और इससे संबंधित एक आदेश भी जारी किया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि साई ईदगाह मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई फिलहाल टल गई है। अब 6 जनवरी को हियरिंग होगी। साथ ही एक बड़ी चौंका देने वाली, अलर्ट करने वाली दर्दनाक खबर देखिए। बैडमिंटन खेल रहे जज साहब को हार्ट अटैक आ गया और जान भी चली गई। छिंदवाड़ा में सीने में दर्द होने के बाद वे जमीन पर गिर गए थे। सीपीआर भी दिया गया, फिर भी जान नहीं बच पाई। छिंदवाड़ा में बैडमिंटन खेलते समय जज मोहित दीवान को हार्ट अटैक आ गया। यह घटना सोमवार सुबह की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश मोहित दीवान रोज की तरह सोमवार सुबह भी सतपुड़ा क्लब में बैडमिंटन खेलने गए थे और इस दौरान अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द होने लगा और वे जमीन पर गिर पड़े। वहीं बड़ी खबर है, पंजाब पुलिस की कस्टडी में गैंगस्टर लॉरेंस के इंटरव्यू मामले में सस्पेंड डीएसपी गुरसेर सिंह को नौकरी से हटाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने जानकारी दी। पंजाब में गीजर की गैस लीक हो गई, सगी बहनों की जान चली गई। पंजाब के जालंधर में गीजर गैस लीक होने से सगी बहनों की जान जाने की खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। सूरत में 2,57,00,000 रुपए के नकली नोट, जाली नोट जब्त हुए हैं। ठगी करने के लिए गड्डियों के ऊपर और नीचे नोट लगा रखे थे। ऊपर नीचे जो नोट लगा रखे थे वो असली नोट थे और बाकी बीच में नकली नोटों को भरा हुआ था। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं शेयर मार्केट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो खबर है कि सिप बंद कर रहे निवेशक, नए सिप खुलने की रफ्तार भी धीमी हुई है। आखिर क्या वजह चल रही है? क्या अब सिप पर निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा है? ऐसा इसलिए कि अपना सिप रोकने वाले निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इतना ही नहीं, अब नए सिप अकाउंट खुलने की रफ्तार भी काफी कम हो गई है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों से यह पता चल रहा है कि नवंबर में 49 लाख नए एसआईपी खाते खोले गए। वहीं अक्टूबर में 63.7 लाख से नए सिप खाते खोले गए थे। यानी इस तरह से अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में नए सिप अकाउंट खुलने में बड़ी गिरावट आई और इसके अलावा नवंबर में एसआईपी को बंद या फिर डिसकंटिन्यू करने वालों की संख्या भी बढ़कर 39,14,000 हो गई। शेयर मार्केट एक्सपर्ट का यह कहना है कि ऐसा मुख्य रूप से स्टॉक मार्केट में जारी उतार चढ़ाव के कारण हो रहा है। पिछले 1 साल में बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इससे निवेशकों को मनचाहा रिटर्न नहीं मिल पा रहा। इसके चलते नए निवेशक अस्थिर दौर में बाजार में प्रवेश करने से बच रहे हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर ये ट्रेंड लंबा चला तो शेयर बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। वहीं बैंक एनपीए से जुड़ा अपडेट है। बैंकिंग सिस्टम की सेहत में बड़ा सुधार देखा गया। पिछले 6 सालों में एनपीए 8.5% घटा है। वेदांता ग्रुप के निवेशकों को सोमवार को बड़ी खुशखबरी मिल गई है। ₹1 फेस वैल्यू वाले कंपनी के हर शेयर पर निवेशकों को ₹8.5 प्रति शेयर डिविडेंड दिया जाएगा। 850% डिविडेंड का ऐलान। ईपीएफओ पर बड़ा अपडेट आ रहा है। 17,49,000 मेंबर्स को बढ़कर मिलेगी पेंशन। सरकार ने संसद में वजह बताई है। सरकार
ने सोमवार को संसद में बताया कि सेवानिवृत्ति निधि निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 17,49,000 सदस्यों ने नवंबर 2022 में शीर्ष अदालत के आदेश के बाद अंततः उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने वास्तविक यानी उच्चतर मूल वेतन पर योगदान करने के विकल्प के लिए आवेदन किया। वहीं शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 384 अंक की गिरावट के साथ 81,748 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 100 अंकों की गिरावट रही और ये 24,668 के स्तर पर बंद हुआ। एयर इंडिया के यात्रियों के लिए गुड न्यूज आ रही है, यूरोप जाना और आसान होगा। इसके साथ ही दिल्ली और मुंबई से अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच यात्रा करना भी और आसान होगा। एयर इंडिया ने 2025 के लिए अपने इंटरनेशनल नेटवर्क में बड़े बदलावों की तैयारी में। यमुना अथॉरिटी ने किसानों को गुड न्यूज दी है, 2 महीनों में इंतजार खत्म होगा, यानी इस राहत के तहत किसानों के भूखंडों को अगले 2 महीने में आवंटित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 7 टोल प्लाजा फ्री होंगे, एंट्री के लिए भी नहीं देना होगा एक भी पैसा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही एंट्री के 7 टोल प्लाजा को फ्री कर देगी और यहाँ से गुजरने वालों को एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्या खान सर भी चुनाव लड़ेंगे? खुद कर दिया बड़ा खुलासा, बीमार होने के बाद पहली बार सामने आया। बिहार पटना के बहुचर्चित शिक्षक खान सर आप जरूर जानते होंगे। खान सर ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान बीमार होने के बाद ये पहला बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत पिछले 1.5 महीने से खराब चल रही थी, जिस वजह से वो बीमार हो गए। वहीं प्रदर्शन के बाद और अधिक चर्चा में आने के बाद खान सर से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मुझे पढ़ाने से फुर्सत नहीं है। और 10 साल में 523 अरब डॉलर का हो जाएगा भारत का टूरिज्म सेक्टर। 6 करोड़ 30 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। 10 साल में भारत में पर्यटन क्षेत्र 6 करोड़ 30 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। भारत दुनिया के सबसे खूबसूरत और अद्भुत देशों में से एक है। वहीं अपडेट देखिए, कनाडा के उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फिलैंड ने पद से इस्तीफा दे दिया। एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते ट्रूडो ने उन्हें वित्त मंत्री के पद से हटाने की कोशिश की थी और उन्हें मंत्रिमंडल में कोई अन्य भूमिका देने की पेशकश की थी। अयोध्या राम मंदिर से जुड़ा अपडेट देखिए, पुजारियों के लिए सख्त किए गए नियम, मोबाइल पूरी तरह से हुआ बैन, पालियों में बनाया गया ड्यूटी चार्ट। अयोध्या राम मंदिर में गर्भगृह में रहने वाले पुजारियों के लिए नियम सख्त बनाए गए और सोमवार से ही नए पुजारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, भारतीय महिलाएं आत्मनिर्भर आत्मविश्वासी बनती जा रही हैं। मजबूत होती उनकी स्थिति में न तो पुरुष प्रधान समाज और नई महिलाओं की शिक्षा और उम्र चुनौती बनती है। जो महिलाएं पहले घर की 4 दीवारी से अकेले बाहर नहीं निकल सकती थी, अब वह देश विदेश की यात्रा भी अकेले करने लगी है। ऐसी एक महिला जिन्होंने 60 साल की उम्र में अकेले विदेश यात्रा करके अन्य महिलाओं को भी आत्मविश्वासी होने के लिए प्रेरित किया। उनकी बेटी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मां की इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए अपनी मां की कहानी साझा की। पश्चिम बंगाल बोर्ड ने 11वीं और 12वीं के कई विषयों के पाठ्यक्रमों में बदलाव किया है। अगले सत्र से बदलाव लागू हो जाएंगे। एनसीईआरटी कक्षा 9वीं से 12वीं तक की किताबों के दामों में कमी होगी। कीमतों में 20% की कटौती होने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी से ग्रेड 1 और 2 अधिकारियों की बिजली सब्सिडी बंद। ऊर्जा विभाग की बैठक में यह फैसला हुआ है। बिहार टीचर ट्रांसफर से जुड़ा अपडेट देखिए, लंबी दूरी पर पदस्थापित 1,62,000 शिक्षकों ने स्थानांतरण मांगा है। शिक्षा विभाग अब जांच करेगा। उत्तराखंड में रोडवेज की बसों में निःशुल्क सफर करेंगी वीरांगनाएं और वीर माताएं। सरकार ने यह बड़ी घोषणा की है। वहीं झारखंड में हेमंत सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी तालाबों की बंदोबस्ती में अब पंचायत के लोगों का होगा दावा। साथ ही झारखंड में 10,000 से अधिक बकाया बिजली बिल, तो सावधान हो जाइएगा। बैठक हुई जिसमें 10,000 से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की लाइन काटने के निर्देश दिए गए। डायबिटीज के खतरे का पहले ही चल सकेगा पता, यहाँ पर खुला देश का पहला मधुमेह बायो बैंक। आईसीएमआर ने मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन के सहयोग से चेन्नई में देश का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया है, जो जनसंख्या आधारित जैविक नमूनों का एक संग्रह है। वहीं बड़ी खबर देखिए, 1 जनवरी से भीख देने वालों पर भी दर्ज होगी एफआईआर। देश के इस शहर में यह नियम। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रशासन की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। सोमवार को शहर के एक शीर्ष अधिकारी ने जानकारी दी है कि आने वाले 1 जनवरी 2025 से इंदौर में भिखारियों को भीख देने वालों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। प्रशासन ने यह फैसला इंदौर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने का लक्ष्य हासिल करने के प्रयास के तहत किया है। वही देखिए, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं रहे, 73 साल के थे। 2023 में पद्म विभूषण मिला था। 3 ग्रैमी अवार्ड विनर भी रहे। मध्य प्रदेश के शहडोल में पारा 1 डिग्री, अयोध्या में 2.5 डिग्री, कानपुर में 4.5 के साथ 13 साल का रिकॉर्ड टूटा। वहीं राजस्थान में भी पत्तों पर बर्फ जमी हुई दिखाई दी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण देश के उत्तरी राज्यों में सर्दी तेज होती जा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान सभी राज्यों में सर्दी देखने को मिल रही है। कश्मीर, हिमाचल में भी बर्फबारी हो रही है। झारखंड में भी असर देखने को मिल रहा है। हरियाणा के भी 16 जिलों में शीतलहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। युवाओं से जुड़ी खबर देखिए, एसबीआई बैंक में 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने जूनियर एसोसिएट्स यानी जे के पदों पर यह भर्ती निकाली है और अधिसूचना भी जारी हो गई। नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए उम्मीदवार 17 दिसंबर से आवेदन कर सकेंगे। 13,735 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। राजस्थान के जयपुर से जुड़ा अपडेट देखिए, उत्कर्ष कोचिंग के बाहर छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया। उत्कर्ष कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग सीज मामले में जांच के लिए कमेटी गठित हो गई है।
हुई है। अभी हाल ही में 10 स्टूडेंट के बेहोश होने के बाद जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने ये कार्रवाई की। वही देखिए 9 दिन में दूसरी बार जयपुर आएंगे पीएम मोदी। आज पीकेसी ERCP का शिलान्यास करेंगे। 21 जिलों को पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा। पीएम मोदी आज मंगलवार को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। फोन टैपिंग मामले में सरकारी गवाह बने लोकेश शर्मा पूर्व सीएम अशोक गहलोत के OSD रह चुके हैं। कई नेता और अफसरों से पूछताछ संभव। राजस्थान के कोटा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट भीड़ भाड़ स्कूल कॉलेज के इलाकों में 24 घंटे मॉनिटरिंग करेगी। 1930 पर कॉल भी कर सकते हैं। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में भी महिलाओं की सुरक्षा करेगी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट। टोल फ्री नंबर 1090 जारी किया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर महिला जवान आ जाएंगे। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर सावधान रहिए। 7,80,000 रुपए ठग लिया गया। रुपए बढ़ने का झांसा देकर इन्वेस्ट करवाए। वहीं राजस्थान के पाली से एक बड़ी खबर आ रही है। सांसारिक मार्ग को छोड़कर 3 बेटियों ने साध्वी बनने का निर्णय लिया है। तीनों ने संयम पथ पर आगे बढ़ने के लिए वैराग्य पथ को चुना। पढ़ाई में होशियार और परिवार की लाडली बेटियों ने इस मार्ग को अपनाने से पहले साध्वियों के साथ समय बिताया। 5,000 किलोमीटर तक धार्मिक यात्राएं भी की। साध्वियों को संयम पथ के जरिए मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताया। तीनों 16 फरवरी को बाड़मेर में दीक्षा लेंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। सीएम मोहन यादव सोमवार को बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में वृद्ध युवा संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे। सीएम ने कहा कि युवा प्रदेश के असली मालिक हैं। युवा संवाद में शामिल हुए। बोले कि युवा वो जिसके हाथों में ताकत पैरों में गति और मन में संकल्प है। वही देखिए मध्य प्रदेश में PM आवास शहरी 2.0। मध्य प्रदेश में 10 लाख मकान बनेंगे। 4 स्तर पर मदद मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश के कंडी का 14 सर्व समाज संघ द्वारा 22 दिसंबर रविवार को युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने हड़ताल का ऐलान किया है। 19 तारीख को हड़ताल पर रहेंगे स्थायी कर्मी। ऑफिसों में रोजमर्रा के काम प्रभावित हो सकते हैं। 7वें वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर स्थायी कर्मी 19 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल का ऐलान मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने किया। इंदौर में सर्व ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन। देश भर के 1300 से ज्यादा प्रत्याशियों ने परिचय दिया। 38 रिश्ते तय हुए। 200 की बातचीत चली। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव। सोने चांदी के दामों में मामूली गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 14 रुपए गिरकर 76,908 रुपए पर आ गया। चांदी का भाव 461 रुपए गिरकर 89,515 रुपए प्रति किलो पर आ गया। आइए अब आपको बताते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशिफल। आज 17 दिसंबर का राशिफल। आज मंगलवार के ग्रह नक्षत्र ब्रह्म और स्थिर योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। नौकरी में तरक्की के योग भी हैं। मिथुन राशि वालों के नौकरी और बिजनेस के काम व्यवस्थित रखेंगे। मन मुताबिक सफलताएं मिल सकती हैं। कन्या राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। तुला राशि के लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिलने की उम्मीद है। वृश्चिक राशि वालों को रुका हुआ इनकम सोर्स दोबारा शुरू हो सकता है। मकर राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज सुखद दिन है। मीन राशि के लोगों को भी आज अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी में अधिकारियों से मदद मिल सकती है। वृष राशि वालों के बिजनेस के कामों में चुनौतियां आ सकती हैं। पैसों के लेन देन में नुकसान होने की आशंकाएं हैं। कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है और बाकी राशियों पर सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।